आज हम ECSP विषय टू फेल्योर्स इन रजिस्टर के बारे में जानेंगे। यानी रजिस्टर खराब हो जाए उसकी विफलता किस प्रकार होती है उसके बारे में जानेंगे। आज तक आपने रजिस्टर की जो चैप्टर है उसमें सामान्य जानकारी प्राप्त करी, विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस के बारे में जाना, कलर कोडिंग टॉलरेंस उसकी स्पेसिफिकेशंस को जाना, फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, भांति भांति के रजिस्टर्स जैसे कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म, कार्बन फिल्म, वार बाउंड अलॉय टाइप, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्पेशल रेजिस्टेंस को पढ़ा, LDR VDR थर्मिस्टर। अब हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस जब खराब हो जाता है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तो उसमें क्या कारण होते हैं, किन कारणों से वो फेल होता है, विफल होता है, इसकी जानकारी थोड़ा ब्रीफ में आज जानेंगे। अब सबसे पहले प्रतिरोधों में विफलता के लिए पहले जान लेते हैं कि या तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या ओपन सर्किट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट की जैसे आप सभी जानते हो, फिर भी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि विद्युत परिपथ में लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट, कभी भी संक्षेप में इसको शॉर्ट भी कहते हैं, जो विद्युत प्रवाह के उस मार्ग से जाने की अनुमति देता है। यानी उसका प्रतिबाधा या प्रतिरोध उसका शून्य। जब प्रतिरोध भी आपका शॉर्ट हो जाए, यानी करंट को किसी तरह से प्रतिरोध पैदा नहीं हो रहा, यानी उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही, बिना किसी रुकावट के वो परिपथ में जा रही है, इसका मतलब उसके प्रतिरोध का मान शून्य है। तो इस प्रकार जो शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य। ओपन सर्किट का मूल आधार विद्युत प्रवाह सर्किट के साथ प्रसारित नहीं होती, यानी उसके परिपथ खुला हो जाता है। ये ड्राइविंग लूप के रुकावट के कारण होता है। संक्षेप में हमारे पास निश्चितता है कि सर्किट के माध्यम से परिसंचारी धारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य। मतलब ओपन सर्किट में आपका रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो गया। 16 सर्किट ओपन सर्किट लघु परिपथ का वैद्युतिक विलोम है, जिसमें विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रतिबाधा का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। यानी किसी भी परिपथ में यदि रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फेल हो जाता है, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो वो शॉर्ट होगा या ओपन होगा। शॉर्ट होगा तो उसके प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा, और ओपन होगा तो उसके प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा इसका मतलब धारा में किसी तरह का प्रतिरोध पैदा नहीं हो रहा, यानी उसमें प्रतिबाधा नहीं हो रही, और ओपन हो गया तो धारा फ्लो नहीं कर पा रही। तो ये दो तरह की कंडीशन होती है। प्रतिरोधों में विफलता के मोड की एक विस्तृत श्रृंखला है। प्रतिरोध जो है विफल हो सकते हैं वो समय के साथ या किसी कारण, समय के साथ का मतलब समय एजिंग इफेक्ट से उसके प्रतिरोध का मान बदल सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये एक। और कारण जैसे अतिरिक्त तापमान, जो उसकी रेटिंग के हिसाब से आपके जो स्पेसिफिकेशंस, उसके पैरामीटर्स डिसाइड किए गए रेजिस्टेंस के या स्पेसिफिकेशन जो बताई गई उसके हिसाब से, यदि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, अधिक धारा या अधिक वोल्टेज उसके अंदर फ्लो कर रहा है, आयनीकरण विकिरण से, यांत्रिक आघात मतलब मैकेनिकल आघात, कोई तनाव या प्रभाव, और कई अन्य कारणों से इसमें विफलताएं हो सकती है। प्रतिरोध पैकेज संदूषण, उपकरण की यांत्रिक तनाव या खुले या शॉर्ट सर्किट के कारण विफलताओं का कारण हो सकता है, यानी किसी सर्किट में लगाने के बाद सर्किट की परिस्थितियों के कारण भी वो शॉर्ट या ओपन हो सकता है। प्रतिरोध पर्यावरणीय परिस्थिति और बाहरी प्रदर्शन सीमाओं के तहत अपने मूल्य को बदलने के साथ साथ खुले या शॉर्ट सर्किट के कारण विफल हो सकते हैं। यानी जिस परिस्थिति एनवायरमेंट में वो उसको काम में लगा उसके कारण भी वो घट बढ़ सकता है, शॉर्ट या ओपन हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ समझाते हैं कि विनिर्माण दोष से भी प्रतिरोध फेल हो सकता है। विनिर्माण जब बनाया जाता है कि उसका कार्बन या धातु प्रतिरोध निश्चित रूप से क्रिम टोपियों से जो आपके एंड कैप्स लगाते हैं उससे संपर्क ढीला हो, खोखला हो, या प्रतिरोध जो जैसे कार्बन कंपोजिशन ले लीजिए, जैसे कि उसका जो मटेरियल है प्रतिरोध का, उसके कैप के मध्य
प्रतिरोध होता है वो भी उसके मान को बदल सकता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, जो विनिर्माण दोष है, उसके कारण भी प्रतिरोध का मान घट बढ़ सकता है। फिर सिरेमिक सबस्ट्रेट, जहाँ पे आप काम में लेते हैं सिरेमिक सबस्ट्रेट, जैसे मेटल फिल्म हुआ, वायर बांड हुआ, उसमें सबस्ट्रेट यदि काम में लेते हो या जो रोड लेते हो सिरेमिक टाइप की, और प्रतिरोधक परत के बीच जहाँ जहाँ असमान पदार्थ होते हैं वहाँ सरफेस माउंट रेजिस्टर्स का प्रतिरोध का मान बदल सकता है। यानी एसएमडी जो रेजिस्टेंस है उसमें आप सिरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर प्रतिरोध की परत चढ़ाते हैं, वहाँ डिसिमिलर जो मेटल्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होते हैं उसके कारण भी एसएमडी रेजिस्टर्स का मान बदल सकता है। या इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट में देखते हैं नाइक्रोम पतली फिल्म वाली प्रतिरोध को यदि काम में ले रहे हो तो पासिंग ग्लास जो उसमें होता है से फास्फोरस के द्वारा प्रतिक्रिया करने प्रतिरोध का मान बढ़ा देता है। वो सल्फर सल्फाइड के निर्माण के कारण सल्फर युक्त वातावरण ओपन सर्किट विफलता से पीड़ित संपर्कों चांदी धातुकरण के कारण एसएमडी प्रतिरोध का मान बदल जाता है। या कुछ सामग्रियों जैसे कॉपर ऑक्साइड जहाँ काम में लेते हैं तो तांबे के डेंड्राइट्स यानी पतले पतले कुछ एक्सेसिव मेटल बढ़ जाता है, उसके कारण भी प्रतिरोध का मान बदल सकता है। ट्रिमिंग कर्व स्लॉट फ्रीजिंग के कारण भी आपके प्रतिरोध का मान बदल सकता है। तो ये विफलताओं के कुछ एग्जाम्पल्स अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे पोटेंशियोमीटर ट्रिमर है तो आप पोटेंशियोमीटर एक फुली कॉम्पैक्ट शेप में एनकैप्सुलेट किया रहता है, लेकिन यदि वो सही ढंग से सील नहीं है तो दूषित पदार्थ उसमें प्रवेशित कर सकते हैं, या जो ह्यूमिडिटी नमी है उसके कारण भी बॉडी में प्रवेश हो जाती है, तो उसके कारण जो प्रतिरोध का मान बदल सकता है। या पोटेंशियोमीटर या ट्रिमर जो भी काम में है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं जैसा कि आपको पता है, और वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट से बनते हैं। तो वाइपर जो है उसके घर्षण के कारण, उसके मैकेनिकल डैमेज के कारण भी आपके प्रतिरोध का मान बदल सकता है। तो सामान्य प्रतिरोध के लिए विफलता के मोड के साथ वाइपर यांत्रिक घर्षण, प्रतिरोधक परत, संक्षारण, सतह संतुलन और यांत्रिक विकृतियों से आंतरिक पथ वाइपर प्रतिरोध परिवर्तन हो सकते हैं, जो ऑडियो एम्पलीफायर के साथ एक समस्या है। नमी, दूषित पदार्थ से यांत्रिक विकृति जैसे टाँका लगाते वक्त या मैकेनिकल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव जो हो जाता है रेजिस्टेंस में, उसमें प्रतिरोध का परिवर्तन हो सकता है। लीड पर अत्यधिक तनाव, सबस्ट्रेट क्रैक हो जाए आपका अंदर, खुली विफलता का कारण बन सकता है। यदि सबस्ट्रेट क्रैक हो गया तो, और आपका जो मेटल क्रैक हो गया तो वो ओपन सर्किट का तरह करता है। और दरार जब प्रतिरोध पथ में प्रवेश कर जाए, यानी ये जो क्रैक्स हैं जो आपका प्रतिरोध पथ में हो जाए, तो वो भी ओपन सर्किट को जनरेट कर सकता है। इसी प्रकार यदि हम देखें स्पेशल रजिस्टर्स में कि एलडीआर, वीडीआर, थर्मिस्टर, सेंसिस्टर जो भी आप काम में लेते हैं, जैसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो आपका वर्क करता है वो सेमीकंडक्टर मेटेरियल जैसे काम में लिया, या कैडमियम सल्फाइड आप काम में ले रहे हो, तो जो मेटेरियल है उसमें किसी कंटामिनेशन के कारण विकृति हो जाए या उसकी जो बॉडी क्रैक हो जाए एलडीआर की, तो भी आपका रेजिस्टेंस का मान बदल सकता है, या वो ओपन या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। वीडीआर, थर्मिस्टर, सेंसिस्टर में भी इसी तरह किसी तरह भी आपका शॉर्ट एंड ओपन हो सकता है। जैसे थर्मिस्टर की एक टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड उसको काम में ले रहे हो तो वो जल सकता है, जल जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। वीडीआर भी एक एक्सेसिव वोल्टेज पे यदि काम करते तो वो एकदम ओपन हो सकता है, ओपन सर्किट की तरफ काम करेगा, तो इसका मान आपको इनफाइनाइट दिखाएगा, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसमें बाहरी प्रभाव से भी रेजिस्टेंस का मान बदल सकता है, वो शॉर्ट हो सकता है, ओपन हो सकता है। सर्किट में जब काम में ले रहे हो तो सर्किट की परिस्थितियों के कारण भी उसके मान में बदलाव हो सकता है। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त सही ढंग से उसको डिज़ाइन या उसका पैकेजिंग उसकी वो नहीं की गई तो भी उसमें मान में परिवर्तन या उसका शॉर्ट या ओपन सर्किट हो सकता है।
तो जो फेल्योर्स इन रजिस्टर्स है वो कई कारण से हो सकते हैं, वो समय के साथ भी उसका मान में बदलाव हो सकता है। कारण आपके जो पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स में उसको काम में लेना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस उसके दिए गए, उसकी रेंज में उसको काम में लेना, और यदि बियॉन्ड रेंज उसको काम में लिया तो वो गलत वैल्यू देगा और वो फेल हो सकता है। तो इस तरह आपने रेजिस्टेंस के बारे में, फेल्योर्स के बारे में जाना। धन्यवाद।